और दिल्ली से सटे नोएडा में 3 मौतों की एक ऐसी मिस्ट्री सामने आई है जिसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। पुलिस के पास इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एक सीसीटीवी फुटेज है। मकान के अंदर पड़ी 2 लाशें हैं और लाशों के चारों तरफ बिखरा हुआ सामान है। इस मिस्ट्री से पर्दा उठेगा तो हो सकता है कि एक लाचार पति और मजबूर पिता के कातिल बन जाने की कहानी सामने आ जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि एक परिवार को उजाड़ देने की एक खूनी साजिश का पर्दाफाश हो। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अब तक पुलिस की नजर में भी ये ट्रिपल मौत की मिस्ट्री है। नोएडा का सेक्टर 120 सेक्टर 120 में यह है प्रतीक लॉरेल सोसाइटी। इस सोसाइटी का यह है मकान नंबर 402। और यह है इसी मकान के बाहर की सीसीटीवी तस्वीर। सीसीटीवी की ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि इसी तस्वीर में छिपी है नोएडा की ट्रिपल मौत की मिस्ट्री। सीसीटीवी की ये तस्वीरें देखिए। इसमें दिख रहा ये शख्स है नितिन। यामाहा कंपनी में काम करने वाले नितिन के बारे में पुलिस सब कुछ जानना चाहती है। वो कौन था, कहां काम करता था, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था। लेकिन पुलिस ये सब आखिर क्यों जानना चाहती है? लेकिन ये घटना देख के तो हम बड़े दुखी और सरप्राइज हैं कि ऐसा बंदा जो इतना कूल माइंडेड है, राधा स्वामी है, ना इसने कोई ड्रिंक करनी ना कुछ नहीं करना, फिर भी इस तरह की घटना हुई है तो हमें बड़ा खेद है इस चीज़ का। और मैं ये चाहूँगा पुलिस से भी कि अगर इस केस की अगर अच्छी से अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो सके, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड जिस तरह का इसका है, उससे जिस तरह का सिचुएशन है, ऐसे माहौल का लगता नहीं है। लेकिन अगर पुलिस अच्छी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो हो सकता है कि किसी अच्छे सोल्यूशन पे पहुंच सके हम लोग। ये वही नितिन है जो चलती कार में जल गया। इसके साथ जल गई है ट्रिपल मौत की मिस्ट्री। नितिन अब इस दुनिया में नहीं है। नोएडा के कासना में पिछले दिनों एक चलती कार में आग लग गई थी, जिसमें एक शख्स की जलकर मौत भी हो गई थी। पुलिस की तहकीकात में पता चला है कि चलती कार में जो शख्स जल गया था वो यही नितिन है। नितिन की मौत से जुड़े हैं कई राज। नितिन की मौत हादसा है, साजिश है, या फिर है खुदकुशी? ये सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि नितिन की मौत से जुड़ी है उसकी पत्नी और बेटी की मौत की मिस्ट्री। नोएडा के सेक्टर 120 में प्रतीक हाउसिंग ग्रुप सोसाइटी का यही 402 नंबर का वो मकान है जहां पर एक मां और बेटी की लाश बरामद की गई है। जो मां का नाम पारुल था, जो कि जिसकी उम्र लगभग 40 के करीब थी, और जो बेटी करीब 4 साल की थी। और इसी मकान में, इसी फ्लैट में ये दोनों की लाश आज बरामद हुई है। पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की तो पुलिस को कई इसमें तमाम ऐसी चीजें भी सामने आई, क्योंकि जो इस महिला का हस्बैंड था नितिन, वो ग्रेटर नोएडा में एक कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम करता था। और जिस तरीके से जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि पिछले काफी समय से वो परेशान भी दिख रहा था। और एक दिन पहले ही जो नितिन अपनी कार के साथ में जला हुआ एक्सप्रेसवे में पाया गया था। हालांकि पुलिस अभी उस बात की छानबीन कर रही है कि वो जो लाश थी वो नितिन की थी, क्योंकि जो गाड़ी थी वो नितिन की ही थी। और यहाँ पर कल एक दिन पहले सुबह भी इस हाउसिंग सोसाइटी में उस गाड़ी को देखा गया था, यानी नितिन कल तक घर में था। हालांकि पुलिस ने जो शुरुआती छानबीन में बता रही है कि जो माँ बेटी है, इनकी हत्या करीब 3 दिन पहले की गई होगी। जिस तरीके से लाश की कंडीशन देखने के बाद पता चल रहा है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले को छानबीन कर रही है। हालांकि पुलिस की जो शुरुआती जो सुई है वो इस तरफ जा रही कि हो सकता है कि नितिन ने ही अपने पत्नी और बच्चों की हत्या की हो, उसके बाद खुद को आग लगाई हो। लेकिन अभी ये सब कुछ फाइनल स्टेज पर नहीं, क्योंकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। नितिन, पारुल और आयशी तीनों की मौत हो चुकी है। बची है तो सिर्फ सीसीटीवी तस्वीर और कमरा नंबर 402 में दफन राज। क्या पुलिस कर पाएगी इस मिस्ट्री का पर्दाफाश?
पुलिस की शुरुआती पड़ताल में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि नितिन ने ही अपनी पत्नी और बेटी का कत्ल किया है। पुलिस का यह भी दावा है कि नितिन पिछले कुछ दिनों से बेहद परेशान चल रहा था, जबकि नितिन के साथ काम करने वाले सीनियर मैनेजर का दावा है कि नितिन कहीं से भी परेशान नहीं लग रहा था। हालांकि सीसीटीवी में नितिन की पहचान हो चुकी है, लेकिन असली गुनहगार कौन है, इसका पर्दा उठना अभी बाकी है। मैं इस वक्त खड़ा हूं नोएडा के सेक्टर 120 प्रतीक हाउसिंग ग्रुप सोसाइटी के फ्लैट नंबर E402 के सामने, जहां पर दो कत्ल हुए। नोएडा के सेक्टर 120 में प्रतीक हाउसिंग ग्रुप सोसाइटी के इसी फ्लैट नंबर 402 में आज पुलिस को एक साथ दो लाशें मिली। पारुल नाम की महिला और उसकी 4 साल की मासूम बेटी का शव 3 BH के घर में फर्श पर पाया गया। शक की सुई पारुल के पति इंजीनियर नितिन रोहिल्ला की ओर जा रही है, जिसे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है। सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स दिखाई पड़ रहा है, यानी नितिन रोहिल्ला, क्या यही असली कातिल है? पुलिस और नितिन को जानने वाले लोगों का ये दावा है कि फुटेज में 16 जुलाई 2014 को शाम 5:30 पर जो व्यक्ति घर के अंदर जाता दिख रहा है, वही नितिन रोहिल्ला है। तो हम गेट पे जो उनके सिक्योरिटी के बंदे हैं उनसे हम बात कर रहे थे जब उसी दौरान नीचे शायद पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिली तो वो हमारे पास आए जो है। तो उन्होंने हमसे ये पता करने की कोशिश करी कि क्या वाकई वो बंदा था या नहीं। तो हम